वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी सब्जेक्ट हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में मैंने आपको चैप्टर 2 रीड करवा दिया था, हाफ आधा। ठीक है, चैप्टर 2 है हमारा दो भाई। ठीक है, मैंने हाफ आपको आधा पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, साधु आए थे उनके गांव में। ठीक है, और वो उनकी मम्मा उनके एक छोटे वाले बेटे को साधु के पास ले गई थी। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे हम। साधु ने बच्चों को ठीक अपने सामने बैठा लिया और माँ से बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। जो साधु आया था उनके गांव में, महात्मा साधु, उनने क्या किया, बच्चों को उसके ठीक सामने बिठा लिया और माँ को बोला कि आप बाहर जाओ, इंतजार करना। साधु ने बच्चे से क्या पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो ना? उनने उनसे पूछा कि आप भगवान को जानते हो ना, तो बताओ भगवान कहाँ है। तो उनसे पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, आप बताओ, आप भगवान को जानते हो क्या? बच्चा कुछ नहीं बोला और साधु के मुंह की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगा। और बच्चा जो था, वो जो साधु के सामने बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोला, वो चुप रहा और ऐसे आश्चर्य से देखने लगा, एकदम घूर के उनको देखने लगा। ठीक है, हैरानी से कि ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे साधु जी। साधु ने अपना प्रश्न कई बार दोहराया। जो साधु था, महात्मा, उसने बार बार उससे यही क्वेश्चन पूछा कि आप भगवान को जानते हो, भगवान कहाँ रहते हैं, जानते हो? लेकिन बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन बच्चा जो था वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, भगवान कहाँ रहते हैं? अब वो बार बार, जैसे आपसे भी टीचर कोई क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और आप कुछ नहीं बोलते तो टीचर को भी गुस्सा आ जाता ना, वैसे ही साधु को भी गुस्सा आने लगा। वो बार बार पूछ रहा है और वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, चुप रह रहा है। तो साधु को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में पूछा, जवाब दो, भगवान कहाँ रहते हैं? बच्चे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोला। फिर अचानक जैसे ही बच्चे की चेतना लौटी, वह वहां से उठकर तेजी से भागा। फिर अचानक ही, मतलब वो तो एकदम सदमे में हो गया कि मैं को कहाँ ला के बैठा दिया। और जैसे ही उसको मतलब पता चला कि मैं कहाँ हूँ, तो वो उठ के वहां से भाग गया। साधु ने उसे कई बार आवाज लगाई पर वह नहीं रुका। जो साधु महात्मा थे, उसने आवाज लगाई कि रुको रुको, बट वो नहीं रुका। वह घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में पलंग के नीचे छिप गया। वह घर गया, दौड़ता हुआ घर पर पहुंच गया और घर पर जाकर वह पलंग के नीचे छिप गया। बड़े भाई ने उसे छिपते हुए देखा तो वह उसके पास आया। उसने उससे पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों छिप रहे हो? ठीक है, अब जैसे ही वो छिप रहा था पलंग के नीचे, तो उसके बड़ा भाई ही घर पर था। बड़े भाई ने उनसे पूछा कि क्यों छिप रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा, तो फिर उस बच्चे ने कहा, देखो आपको दिख रहा है ना, शो हो रहा है पिक्चर में, पलंग के नीचे। तो उसने बड़े भाई से कहा, भैया तुम भी जल्दी से कहीं छिप जाओ। बच्चे ने घबराए हुए स्वर में कहा। बच्चे ने, जो छोटा बच्चा गया था, उसने बोला कि भैया तुम भी छुप जाओ, नहीं तो तुमको भी मम्मा साधु के पास ले जाएंगे। पर हुआ क्या, वो बड़ा भाई पूछता है, पर हुआ क्या? बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। वो भी घुसते हुए बोला कि हुआ क्या, मुझे ये तो बताओ। छोटे भाई ने कहा, भैया अब की बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गए हैं और सभी लोगों को लग रहा है कि इसमें भी हमारा हाथ है। मतलब अब उनको लगा कि वो साधु महात्मा इसीलिए आए हैं कि हम दोनों शरारती, वो दोनों शरारती थे। तो सारे गांव वालों को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों ने भगवान को कहीं छिपा दिया, इसीलिए तुम भी छुप जाओ। सबको ऐसा लग रहा है कि अपन ने छुपा दिया है। ठीक है, आ गया समझ में आपको? मतलब इतनी शरारत नहीं करना चाहिए कि जो भी अपना काम हो तो सबको ऐसा लगे कि हाँ आप लोगों ने किया। जैसे घर में किसी कुछ चीज टूट जाती है तो है ना, मम्मा को क्या लगता है कि नहीं, यह आप ही ने करा होगा, क्योंकि आप बहुत शरारत करते हो, तो यह आप ही ने करा होगा काम। ठीक है, इसीलिए हमें कम शरारत करनी चाहिए। ठीक है, आपको आ गया समझ में चैप्टर? अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।